सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि देखिए, आप बुक में देखना अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। इसने क्या बोला है? इसने कहा है कि दो सर्कल है। ठीक है, एक की रेडियस कितनी है? एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक की रेडियस कितनी है? एक की है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस क्या होता है? इसका ये आउटर पार्ट जो होता है, बाउंड्री, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परिधि। जब इन दोनों की परिधि को सर्कमफ्रेंस को मिलाया जाता है तो उससे एक नया सर्कल फॉर्म करते हैं। तो मान लो इन दोनों की सर्कमफ्रेंस से, परिधि से एक बड़ा सर्कल बन गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि इस बड़े सर्कल की रेडियस कितनी होगी ये फाइंड करनी है हमको। जैसे कि ये हमारी हो गई R1, ये हमारी हो गई R2 और ये हमारी हो गई R3। तो हमको R3 फाइंड करनी है। अब देखो, उसने क्या बोला है कि इन दोनों का सर्कमफ्रेंस अगर हम प्लस कर दें तो ये बड़ा सर्कल बनता है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, तो जैसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, अब जैसे कि इन दोनों सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r1 प्लस में 2 पाई r2 इक्वल टू किसके है? इसके सर्कमफ्रेंस के 2 पाई, और ये कितनी है हमारी? R3 क्या होती है? रेडियस, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए, अब देखो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। देखिए, प्लस है ना बीच में, अगर बीच में प्लस माइनस होता है तो हमें इन दोनों में कुछ कॉमन दिखता है तो हम कॉमन ले सकते हैं। देखो, 2 पाई यहाँ है और 2 पाई यहाँ है। अच्छा, R भी है लेकिन दोनों की R क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए उसे कॉमन लेंगे नहीं हम। तो 2 पाई की वैल्यू यहाँ, 2 पाई की वैल्यू यहाँ कॉमन है, तो 2 पाई यहाँ से हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? R1 प्लस, और यहाँ क्या बचेगा हमारा? R2। अब इक्वल टू में यहाँ पर क्या है? 2 पाई R3। अब देखिए, इक्वल टू में क्या होता है? आमने सामने अगर चीजें इनटू में होती है ना, मल्टीप्लाई में, तो वो कट जाती हैं। ठीक है, देखिए, इस 2 से ये 2 कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 19 प्लस R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9 इक्वल टू, और यहाँ बचा हमारा R3। तो 19 प्लस 9 कितना हो गया हमारा? 28 इक्वल टू R3। तो हमारी R3 क्या निकल गई यहाँ से? 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अगर अब भी आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे पूछ लेना। ठीक है, हम रिप्लाई करेंगे उसका। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका 12.2 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। देखो, इसने क्या बोला है कि ना, दो सर्कल है, उनकी रेडियस कितनी है? एक की 8 है और एक की 6 सेंटीमीटर है। और दो सर्कल बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एक की रेडियस कितनी है? एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक की रेडियस कितनी है? एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसने बोला है क्या कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। उसने बोला है कि इन दोनों सर्कल के एरिया से, एरिया क्या होता है? इनके अंदर का पार्ट। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सर्कमफ्रेंस, वो क्या होती है? वो होती है इसके बाउंड्री। ठीक है, तब बाउंड्री से बना था एक सर्कल। अब उसने बोला गया है इन दोनों सर्कल के एरिया नहीं, अंदर वाला पार्ट, ये एरिया को अगर प्लस कर दे तो इससे एक नया सर्कल बनता है। ठीक है, इससे एक नया सर्कल बनता है। ठीक है, बड़ा ये, तो इसका यानी इस पूरे का सर्कल का एरिया और इन दोनों के एरिया को आपस में, यानी इन दोनों के सर्कल का एरिया इस बड़े सर्कल के एरिया के क्या है? इक्वल है, क्योंकि इनके एरिया से बड़ा सर्कल फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? अब इसके अंदर बताना है हमको बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी। तो ये हो गई हमारी R1, ये हो गई हमारी R2 और ये हो गई हमारी R3 जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं हम। तो देखिए, उसने क्या बोला? इन दोनों का सर्कल है ना, इस जो सर्कल है, सॉरी, तो इन दोनों का एरिया, इनके एरिया से एक बड़ा सर्कल बनाया गया। तो यानी इन दोनों का एरिया इस बड़े सर्कल के एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ
सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो देखो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये हमारी R1 थी, है ना, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमारी R2 थी। तो इन दोनों को एरिया को प्लस कर देंगे, किसके इक्वल टू आएगा, ये बड़े वाले सर्कल के इक्वल टू आएगा। तो पाई आर स्क्वायर ये हमारी थी R3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है आपको बताइए, देखिए यहाँ पाई यहाँ पाई, तो पाई क्या इसके अंदर कॉमन है, ठीक है, तो पाई हम यहाँ से बाहर ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा हमारा, R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा हमारा, R2 का स्क्वायर, यहाँ इक्वल टू यहाँ पाई R3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू है तो यहाँ पाई इनटू में है हमारा, तो पाई से पाई हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा हमारा, R1 हमारी कितनी है, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस, और हमारी R2 कितनी है, 6, और क्या स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ क्या है हमारी R3, और उसके ऊपर क्या स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, 64, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 इक्वल टू R3 का स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ सोल्यूशन इसका, यहाँ लेके चलते हैं हम, और 64 और 36 कितना हो गया, 100 इक्वल टू R3 स्क्वायर। अब देखिए क्या है, हमें R स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए ना, हमको चाहिए R3 की वैल्यू, तो स्क्वायर हमको हटाना है। तो जब भी स्क्वायर हटाना होता है तो बोथ साइड क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। तो इस पर अंडर रूट कर दीजिए और R3 पर अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, इसे करने से क्या होगा, देखिए अंडर रूट से स्क्वायर हमारा कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा हमारा, अंडर रूट 100 इक्वल टू R3। अब देखिए ये 100 किसका अंडर रूट होता है, 10 का अंडर रूट होता है। देखिए अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 10 × 10। तो रूट कैसे सोल्व होता है हमारा, जब भी रूट के अंदर हमें पेयर मिल जाते हैं दो, तो जैसे 10 के पेयर मिल गए तो यहाँ से हमारा 10 बाहर आ जाएगा, तो हमारा R3 क्या हो जाएगा, R3 मिल गई हमें कितनी 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके रहेंगे, तो ओके, मिलते हैं।